दुर्योधन के वध के बाद कृष्ण पांडवों को ओघुती झील के किनारे ले गए ताकि युद्ध में मृत लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करे। उसके बाद युधिष्ठिर के कहने पर कृष्ण गांधारी के क्रोध को शांत करने हस्तिनापुर चले गए। पीछे से अश्वत्थामा ने धृष्टाद्युम्ना, शिखंडिनी, उपपांडवों और अन्य योद्धाओं को मार दिया था। जब ये समाचार युधिष्ठिर को मिला तो सारे भाई शिविर पहुँचे। अपने पुत्रों को मृत देखकर द्रौपदी धरती पर गिर गई और अतः दुख से विलाप करने लगी। उसने कहा कि अगर पांडव अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे तो वो अपने पुत्रों के साथ चिता में जल जाएगी। गुस्साए पांडु पुत्र अश्वत्थामा के पीछे गए। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी कृष्ण पांडवों के पास पहुँचे और अर्जुन पर क्रोध किया। उन्होंने कहा कि कैसे एक ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र रोकेगा। एक ब्रह्मास्त्र का विनाश ही धरती सह नहीं पाएगी। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया और भगवान से कहा कि अश्वत्थामा ने उनकी संतानों को मार दिया है। अब केवल उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश बचा है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र पांडु भाइयों को मार देगा तब उनके वंश का क्या होगा। तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को समझाया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सही नहीं है और वो उसको वापस बुला ले। पर अश्वत्थामा को डर था कि अस्त्र को वापस बुलाने पर उसका ही नाश होगा। इसलिए वो क्रोध में बोला कि पांडवों ने अधर्म से पितामह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन को मारा है, अब वो उनको भी मार देगा। तभी ऋषि व्यास वहाँ आए और अश्वत्थामा से कहा कि अपने माथे पर लगे मणि को निकाल दे और अस्त्र को वापस बुला ले। अश्वत्थामा ने ऋषि व्यास की बात मानी और अपनी मणि उनको दे दी। पर ब्रह्मास्त्र को आदेश दिया कि वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दे। अर्जुन धरती पर गिर गया और कृष्ण से हाथ जोड़कर अपने वंश को बचाने के लिए याचना की। तब कृष्ण अति क्रोध में आकर बोले कि गर्भ में पाल रहे शिशु को मारना क्षमा योग नहीं है। भगवान ने उसको श्राप दिया कि वो इस युग के अंत तक अमर रहेगा और दार दार भटकेगा। वो कई रोगों से पीड़ित रहेगा और मृत्यु के लिए तड़पेगा पर मृत्यु नहीं आएगी। फिर भगवान ने कहा कि चाहे ब्रह्मास्त्र उस भावी शिशु को लग जाए पर वे उसको फिर से जीवित करेंगे। उस शिशु का नाम होगा परीक्षित, जो सारे वेदों का पाठी होगा और एक अच्छा राजा बनेगा। तब अश्वत्थामा हरा हुआ जंगल की ओर चला गया। कृष्ण और पांडव उत्तरा के पास पहुँचे और ब्रह्मास्त्र के दुष्प्रभाव को खत्म किया। तब भीम ने द्रौपदी को अश्वत्थामा की मणि दिखाई और कहा कि ऋषि व्यास के कहने पर उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। कृष्ण ने सबसे कहा कि अब वे वर्तमान और भविष्य की सोचे।